हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र स्मार्ट ट्रेडिंग फैमिली में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने कल जिन लेवलों की बात की थी, मार्केट ने आज हमारे लेवलों को हर इंडेक्स में फॉलो किया है। जैसे हमने बात की थी बैंक निफ्टी 45,950 के नीचे अच्छा मूव देगी, तो बैंक निफ्टी की ओपनिंग ही लगभग आपकी 45,500 के करीब हुई थी, जो हमारा एक साइकोलॉजिकल लेवल था। 500 से निफ्टी वापस आपकी आती है ऊपर अपसाइड के लिए। तो जो हमारा कल का पिछला लो था, पिछली क्लोजिंग तक मार्केट आती है 46,160 के आसपास, और 46,160 के बाद फिर वापस एक डाउनफॉल देती है निफ्टी। तो उसमें जो हमारा लेवल था 45,950, 45,950 को मार्केट एक जबरदस्त बड़ी कैंडल से ब्रेक करती है, और उसके बाद आपको डायरेक्ट लगभग 45,520-30 तक खोल देती है। लगभग 400 पॉइंट की एक जबरदस्त रैली हमको देखने को मिलती है बैंक निफ्टी के अंदर। तो ये क्या लेवल वर्क करते हैं, ये भी एक हमारा लेवल था अपसाइड के लिए, पर मैंने ये सोचा था कि जो हमने अपसाइड डिसाइड किया था कि 46,400, जो हमारा ऊपर का लेवल था 46,400 का, उससे नीचे भी एक लेवल था कल की क्लोजिंग पर। वो मैंने इसलिए नहीं बताया, मैंने हो सकता है कि मार्केट आपका रेंज में ओपन हो, लेकिन रेंज में ना होकर ओपन मार्केट होता है आपका गैप डाउन ओपन। गैप डाउन ओपन होने के बाद एक बुलिश कैंडल के साथ मार्केट अप ट्रेंड के अंदर चला जाता है, और कल के क्लोजिंग तक गैप जो था उस गैप को फिल करके मार्केट वापस एक डाउनफॉल देता है। उसमें हमको लगभग 400 पॉइंट का मूवमेंट मिलता है। तो मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। चलिए अब हम कल के लिए बात कर लेते हैं कि कल क्या हो सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। तो कल बैंक निफ्टी का आपके लिए अपसाइड के लिए लेवल रहेगा 45,850। 45,850 से ऊपर मार्केट यदि सस्टेंड होती है आपकी रेंज में ओपन होने के बाद, तो हम एक रिस्क ले सकते हैं। कहाँ तक? 45,850 से 46,000। 46,000 को यदि मार्केट ब्रेक करता है आपका, तो फिर आपको 46,200 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो आज का हाई। यहाँ तक आपको टारगेट मिल जाएगा, और इसके बाद यदि मार्केट इसके ऊपर सस्टेंड होती है, तो फिर आपको मार्केट देगा 46,400 तक। सॉरी, 47 नहीं, 450 के लगभग के आपको कल लेवल देखने को मिल सकते हैं, 46,450। तो ये तो हो गई अपनी अप ट्रेंड की बात। अब हम बात कर लेते हैं डाउन ट्रेंड के लिए। तो डाउन ट्रेंड में आपको कल यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है या रेंज में यदि ओपन होता है, तो रेंज के लिए मैं आपको बता देता हूं कि कौन सी रेंज में मार्केट ओपन हो तो हमें अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो उसके लिए आप रेंज नोट कर लीजिए, 45,900, 980, 45,980 कौन सी रेंज? 45,980 का लेवल तो आपको अपसाइड के लिए है, ये वाला लेवल। यदि इसके बीच में यदि मार्केट ओपन होता है, और डाउन साइड के लिए आपका लेवल रहेगा ये वाला लेवल 45,000। ये 400 पॉइंट की जो एक रेंज है, इस रेंज के अंदर यदि मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद जिस साइड भी मार्केट आपका ब्रेक करे, हम उस साइड हमें एक अच्छी मूवमेंट मिल सकती है 150 से 200 पॉइंट।
तो ये तो हो गई आपकी रेंज में ओपन होने की बात। चलिए अब हम डाउन साइड के लिए चर्चा कर लेते हैं। डाउन साइड कल क्या हो सकता है। तो कल के लिए आपके डाउन साइड के जो लेवल हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब तक आपका बैंक निफ्टी 45,400 से नीचे नहीं जाएगा, 45,400 के लेवल को यदि ब्रेक करता है तो फिर आपको मार्केट दिखाएगा 45,290, जिसको मार्केट ने आज ब्रेक किया था। उसके बाद आपको दिखा सकता है मार्केट 45,160, और इसके बाद आपको 45,000 का एक साइकोलॉजिकल जो लेवल है वो वापस से मार्केट कल दिखा सकता है। यदि आपकी रेंज में यदि बैंक निफ्टी यदि ओपन होती है गैप डाउन और गैप अप की स्थिति में, तो हम जैसे अगर गैप अप ओपन होती है हमारे इस लेवल के ऊपर, जो हमने लेवल अभी बात की थी अपसाइड के लिए, उसके ऊपर यदि ओपन होती है तो हमको वहाँ देखना होगा कि मार्केट क्या चाहता है। कि 46,000 को ब्रेक करता है तो फिर हमको 46,000 के ऊपर के लेवल जो हमने बात की थी कल, वही लेवल रहेंगे। 46,000 से ऊपर यदि मार्केट ओपन होता है तो 46,400 तक आपको मार्केट अपसाइड दिख सकता है। उसके बाद 46,400 के बाद आपका 46,500, और इसके बाद यदि और सस्टेन होता है तो फिर आपको और अच्छे लेवल दिख सकते हैं। तो ये तो हो गई अपनी बैंक निफ्टी की बात। यदि गैप डाउन यदि मार्केट ओपन होता है जैसे आज हुआ 200-300 पॉइंट, तो जब तक मार्केट को हमें वेट करना है, हो सकता है कि मार्केट आपका वापस ओपन होने के बाद, जैसे यहाँ ओपन हुआ गैप डाउन, ओपन होने के बाद एक रेंज क्रिएट करे, अपने आप को इस जगह होल्ड करे जिस रेंज में ओपन होता है। उसके बाद यदि ब्रेक डाउन देता है तो फिर हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट डाउन साइड के लिए और मिल सकती है। यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होकर यदि यहाँ तक वापस आए आज की क्लोजिंग तक या आज के लो तक, यहाँ तक, इसके बाद यदि मार्केट वापस नीचे आना शुरू करता है तो हमें इस लेवल से हमारी एंट्री हो सकती है। हम नीचे के लिए डाउन साइड के लिए एंट्री कर सकते हैं, तो ये हमें अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। इसी प्रकार यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट इस लेवल को वापस रिटेस्ट करे और फिर अप साइड ब्रेक करे तो हमको एक अच्छा मूवमेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है। और एक चीज आपको और समझा देता हूँ कि जैसे जो हमने ये लेवल बताए हैं, इन लेवलों को आप चार्ट पर लगा कर रखिए। जैसे अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है मार्केट, जो हमारा डाउन साइड के लिए जो लेवल रहते हैं वो यदि मार्केट के ऊपर है तो वो फिर सपोर्ट का काम करेंगे, रेजिस्टेंस का काम करेंगे, फिर वो सपोर्ट से रेजिस्टेंस में बदल जाती है। तो इस चीज को आप याद रखिए, ऐसा नहीं कि आप। चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी की। जैसे कि कल हमने निफ्टी की बात की थी, निफ्टी आज बिल्कुल उसी तरह से निफ्टी ने जो है आज काम किया है। जैसे अपसाइड के लिए तो हमारा कोई लेवल था ही नहीं। डाउन साइड की हम बात करते हैं तो हमने बात की थी 21,580 के नीचे। 21,580 से नीचे जैसे ही मार्केट चलता है आपका, तो 21,500 ओपनिंग नीचे होती है आपकी 21,400 के लगभग। 21,400 से मार्केट एक और डाउनफॉल देता है, जो हमारा लेवल था 21,450 डाउन साइड के लिए, वहाँ तक मार्केट जाता है आपका। उसी से वापस डाउनफॉल देना शुरू करता है 450 के नीचे निकलकर मार्केट आपकी आती है 21,300 तक, जो हमारा लेवल था लास्ट वाला 21,320। तो आपकी निफ्टी 320 से भी नीचे आती है 280-85 के लेवल तक। इसके बाद निफ्टी में एक जबरदस्त मूवमेंट आती है अपसाइड के लिए, जो हमें दिखाती है
लेवल 21,540 तक के। तो 21,300 से 540, 250 पॉइंट की मूवमेंट है। यदि आपने कैप्चर की होगी तो अच्छा मूवमेंट, आपको अच्छा बेनिफिट मिला होगा, अच्छा प्रॉफिट बुक आपने किया होगा। चलिए अब हम कल के लिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। तो निफ्टी के कल के जो लेवल रहने वाले हैं वो आप अपसाइड के लिए आपका लेवल रहेगा 21,520 के ऊपर। जब तक निफ्टी सस्टेन नहीं होती, 21,520 के ऊपर निफ्टी यदि सस्टेन होती है तो फिर हमें लेवल दिखा सकती है निफ्टी 21,580। 21,580 के बाद 21,620। 21,620 के बाद 21,660 तक के लेवल हमें निफ्टी अप ट्रेंड के अंदर दिखा सकती है। ये निफ्टी की आपकी अप ट्रेंड की बात हो चुकी है। अब हम बात करते हैं डाउन साइड के लिए निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो डाउन ट्रेंड के लिए आपको जब तक निफ्टी 21,400 के नीचे नहीं निकलती, 21,400 के नीचे यदि सस्टेन होती है निफ्टी, तो फिर हमको निफ्टी दिखाएगी 21,350। इसके बाद 21,280। इसके बाद 21,200। जो मुझे लगता नहीं है, पर हो सकता है कि कल 21,300 वाला जो लेवल था, जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, हो सकता है कि कल ब्रेक हो जाए, क्योंकि वो पहले 3 बार और आज एक बार 4 बार टेस्ट हो चुका। तो हो सकता है कि कल ये रेंज आपको टूटती हुई दिखे। यदि आपको ये रेंज टूटती हुई दिखती तो फिर निफ्टी आपकी 21,000 तक भी जाने को तैयार रहेगी। चलिए अब हम बात करते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स में कल क्या हो सकता है। तो कल के लिए सेंसेक्स जब तक आपका, आप इम्पोर्टेंट एक रेंज नोट कर लीजिए कि अपसाइड के लिए तो 71,300 का लेवल, कौन सा, 71,300, ये वाला लेवल आपका, ये वाला 71,300। और डाउन साइड के लिए आपका 71,000 का एक जो ये साइकोलॉजिकल लेवल है ये। यदि सेंसेक्स आपका इस रेंज के अंदर ओपन होता है और जिस साइड भी आपका ब्रेक करता है उस साइड आपको एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, 200 से 250 पॉइंट। तो ये तो रेंज में ओपन होने की बात हो गई। अब इसके बाद हम अपने लेवल के ऊपर बात कर लेते हैं, कौन कौन से लेवल फिर हमको सेंसेक्स में दिख सकते हैं। यदि मार्केट आपका 21 सॉरी 71,000 के नीचे यदि सस्टेन होता है तो फिर हमको मार्केट दिखा सकता है 70,900। इसके बाद दिखा सकता है 70,700। और इसके बाद 70,500 तक के लेवल हमको सेंसेक्स में देखने को मिल सकते हैं कल के दिन डाउन साइड। यदि मार्केट आपका अपसाइड जाना चाहे तो अपसाइड के लिए आप लेवल नोट कर लीजिए 71,300 से। यदि मार्केट ऊपर निकलता है तो फिर हमको 71,480। इसके बाद 71,600। और इसके बाद 71,850 तक के लेवल भी हमको सेंसेक्स में देखने को मिल सकते हैं। एक्सपायरी है, हो सकता है कि सेंसेक्स में कल एक रेंज क्रिएट हो, इसलिए आप थोड़ा सावधानी से और कम क्वांटिटी में काम करें। सेंसेक्स में आप
कम से कम क्वांटिटी में काम करें, क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी काफ़ी होती है। और ये इसमें जो आपका स्टॉप लॉस होता है वो भी काफ़ी बड़ा रखना पड़ती है, और लॉस होने के चांस भी ज़्यादा रहते हैं। इसलिए आप सेंसेक्स में थोड़ा संभल कर काम करें। और हो सकता है मैं इस वीकेंड में आपको एक रेजिस्टेंस सपोर्ट के ऊपर एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊं, तो आप देखना कि रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे काम करते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, किस तरीके से रेजिस्टेंस सपोर्ट को फाइंड किया जाता है। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक था। जय हिंद, जय भारत। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। आप जितना मुझे प्यार देंगे मैं आपको उतना ही अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। आज का वीडियो यहीं तक था। जय हिंद, जय भारत।